पड़ रहा था तो वह अपने धर्म की रक्षा के लिए पंडित कृपाराम के नेतृत्व में श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे थे। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म ये बच सकता है। और प्यारी साध संगत जीओ, यह सुनकर 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं देते। अपने पुत्र की गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुनकर के गुरु जी ने पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब को जाकर के ये कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा। और प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि इसके बाद गुरुजी औरंगजेब से मिलने वो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुजी को बंदी बना लिया गया। हम सब जानते हैं उन्होंने शासन में उच्च पद प्रदान करने जैसे अनेक प्रलोभन वो गुरुजी को दिए, लेकिन गुरुजी अपने धर्म से विमुख नहीं हुए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना शीश कुर्बान कर दिया। उन्होंने एक महान शहीद की तरह मौत का सामना किया। उनकी शहादत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, किन्नो बड़ो कलो मही साका। साधनी हेती इति जिनी करी, शीशु दिया पर शीश न उचरी। गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यह महान बलिदान दिया है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने ऐसा अपने धर्म के लिए किया कि उन्होंने अपना सिर दे दिया लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। प्यारी साध संगत जीओ, गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध उनका रहा है। और 1 नवंबर 1966 से पहले ये पूरा ही पंजाब था। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर गुरु की कशीश ये कलम करवा दिया। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि भाई जैता उनके शीश को उठा करके आनंदपुर साहब ले जाने के लिए के साथ वो भाग रहे थे। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। भाई जैता को जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में एक खुशहाल सिंह नाम का गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरु जी से मिलती है। क्योंकि मुगल वो शीश को नहीं ले जाने दे रहे थे, औरंगजेब ने इस प्रकार का फरमान जारी किया था। परंतु भाई जैता जी वो गुरु आनंदपुर साहिब गुरु जी के शीश को लेकर के जा रहे थे। पीछे जो मुगल की सेना लगी हुई थी, हम सब जानते हैं कि जब वो बड़ खालसा गांव में पहुंचे तो वहां पर खुशहाल सिंह ने उनको देखा और कहने लगे कि आप मेरा जो मुख है वो गुरुजी से मिलता है, मैं अपना शीश उतार करके दे देता हूं, आप इस शीश को औरंगजेब को लेकर के चले जाएं और गुरुजी के शीश को आप आनंदपुर साहब सह सम्मान लेकर के जाएं। एक ऐसा महान जो बलिदान है ये हमारे इतिहास में है। प्यारी साध संगत जीओ,
उसने भाई जैता कि वो मेरी शक्ल जो गुरुजी से मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना शीश उतार करके वो भाई जैता जी को दे दिया। और खुशहाल ने और जैता गुरुजी का शीश लेकर के आनंदपुर चले गए। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर साहिब ने 1665 में सिख धर्म के मुख्यालय को धमतान साहिब, चाहे परगना जींद, बांग्लादेश जो अब हरियाणा का में ही है, स्थानांतरित किया था। इस निर्णय का कारण यह था कि इस क्षेत्र को सीधे दक्षिण में लोहगढ़ के साथ जोड़ा गया था। प्यारी साध संगत जियो, 1665 में गुरु तेग बहादुर साहिब ने बांग्लादेश से लोहगढ़ की यात्रा की। वे जींद, कैथल, चीका, करासाद, सियाना, सईदा और फिर पेहवा गए, जहां उन्होंने श्री संगत से मुलाकात भी की। प्यारी साध संगत जियो, फिर गुरु साहिब जिला कुरुक्षेत्र के ग्राम बरना और की ओर रवाना हुए, जहां मनसद भाई सुधा ने उनका अभिवादन किया। श्री गुरु तेग बहादुर भाई दयाला दास वंजारा, भाई मती दास और भाई सती दास के साथ थानेश्वर पहुंचे और धर्मशाला में श्री संगत और सूफी पीर से मुलाकात की, जो थानेश्वर में शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में ही वो निर्मित है। प्यारी साध संगत जियो, ठसका मीरा जी के पीर बीकान शाह अपने पिता सैयद मोहम्मद यूसुफ के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने से मिलने वो थानेश्वर आए थे। उनके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब ने लोहगढ़ क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा वो शुरू की। दोहदी पहुंचे, मुनियारपुर ने यहां पर मांझी की स्थापना, और लाडवा वो पहुंचे जहां उन्होंने भाई उदय से मुलाकात की। यहां से वे बानी बहारपुर